स्टूडेंट्स CSS की सोशियोलॉजी की लेक्चर सीरीज़ में आज हम थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव जो कि पार्ट 2 है CSS सोशियोलॉजी के सिलेबस का, उसके टॉपिक इमाइल दुरखायम को डिस्कस करेंगे। इमाइल दुरखायम की आज हम इस लेक्चर में 3 थ्योरीज को डिस्कस करेंगे, थ्योरी ऑफ सुसाइड, थ्योरी ऑफ सोशल सॉलिडारिटी और थ्योरी ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इमाइल दुरखायम जो है वो फ्रेंच फिलोसफर और सोशियोलॉजिस्ट है। 1858-1917 जो है उसकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ है। तो इसने जो है ग्रेटली कंट्रीब्यूट किया है फॉर सोशियोलॉजी एंड फिलोसफी। तो इसकी जो मेन थ्योरीज है उनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं थ्योरी ऑफ सुसाइड। अकॉर्डिंग टू दुरखायम के मुताबिक एवरी केस ऑफ डेथ रिजल्टिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम ए पॉजिटिव और नेगेटिव के दुरखायम के मुताबिक डेथ का हर केस किसका नतीजा होता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, पॉजिटिव या नेगेटिव एक्टिविटी के। यानी डेथ का हर केस डायरेक्टली रिजल्टिंग होता है या इनडायरेक्टली रिजल्टिंग होता है किसका, पॉजिटिव या नेगेटिव इवेंट्स का। तो जो डेथ परफॉर्म्ड बाय विक्टिम हिमसेल्फ, डेथ जो है वो परफॉर्म की जाती है बाय विक्टिम हिमसेल्फ। विक्टिम जो है वो हिमसेल्फ खुद ही जो है डेथ परफॉर्म करता है, सुसाइड की मतलब खुदकुशी करता है। सबसे पहले इगोइस्टिक सुसाइड। इगोइस्टिक का मतलब होता है अनापरस्ती। अकॉर्डिंग टू दुरखायम के मुताबिक इगोइस्टिक सुसाइड उस वक्त कर होता है जब एक इंसान अपने आप को सोशली आइसोलेट कर लेता है, सोसाइटी से अपने आप को अलग थलग कर देता है। जाहिर है वो अलग थलग ऐसा कुछ से तो नहीं करता, लेकिन उसके पीछे कोई बैकग्राउंड में कुछ सर्कमस्टांसेस होंगे, कुछ ऐसी सिचुएशंस होंगी जिसने इंसान को फोर्स किया कि वो सोसाइटी से आइसोलेट हो एंड फील दैट ही हैज़ नो प्लेस इन सोसाइटी। जब इंसान फील करता है कि उसकी सोसाइटी में कोई जगह नहीं है तो उसके बाद वो अपने आप को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये तो है भाई इगोइस्टिक सुसाइड। अब हम इसकी फर्दर डिटेल में जाते हैं। इगोइस्टिक पर्सन आर कट ऑफ फ्रॉम मेन स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी। इगोइस्टिक पर्सन जो है वो सोसाइटी की मेन स्ट्रीम से कट ऑफ होते हैं और वो फुली पार्टिसिपेट नहीं करते इंटरेस्ट के साथ किस चीज़ में, सोशल मैटर्स के अंदर वो फुली पार्टिसिपेट नहीं करते इंटरेस्ट के साथ। आमतौर पर लोग जो हैं सोसाइटीज़ के साथ इंटीग्रेट होते हैं किस सिलसिले में, बाय प्रोफेशन, बाय वर्क, बाय रोल एंड अदर सोशल बॉन्ड के दूसरे समाजी जो सोशल बॉन्ड हैं उनके ज़रिए लोग जो हैं एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड होते हैं। मगर उस वक्त जब ये बॉन्ड्स जो हैं, ये रिलेशन जो हैं कमज़ोर होते हैं, किस वजह से, थ्रू लॉस ऑफ फैमिली हो गया, फ्रेंड हो गया, इगोइस्टिक सुसाइड का जो है वो ट्रेंड जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, उसकी अपॉर्चुनिटी जो है, उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। आमतौर पर ये तो देखा गया है कि ओल्डर पीपल जो होते हैं, जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं, वो ज़्यादा प्रोफाउंड होते हैं इगोइस्टिक सुसाइड की तरफ। दीज पर्सन आर हंटेड एंड इग्नोर्ड पर्सन ऑफ सोसाइटी। ये लोग जो हैं सोसाइटी के हंटेड और इग्नोर्ड पर्सन होते हैं, साइड लाइंड पीपल होते हैं ये सोसाइटी के। दुरखायम जो है वो बिलीव करता है कि लैक ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल इनटू सोशल ग्रुप, के इंडिविजुअल्स की जो लैक ऑफ इंटीग्रेशन है सोशल ग्रुप्स में, समाज में, सोसाइटी में, ये जो है वो मेन कॉज है किस चीज़ की, इगोइस्टिक सुसाइड की। इसके बाद हम देखते हैं अल्ट्रिस्टिक सुसाइड जो है, दिस काइंड ऑफ सुसाइड टेक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ सैक्रिफाइस। कि इस तरह का सुसाइड जो है वो इंसान की कुर्बानी की शक्ल में होता है। जब एक इंडिविजुअल या कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल अपनी लाइफ जो है उसको दे देता है, अपनी लाइफ को एंड कर देता है कि बाय हीरोइक मीन, एक हीरो की शक्ल में जब एक इंडिविजुअल अपनी लाइफ को एंड कर देता है और उस काज को प्रमोट करता है जो कि उसके लिए अजीज होती है। व्हेन एन इंडिविजुअल एंड हिज लाइफ बाय हीरोइक मीन एंड प्रमोट द काज विच डेयर टू हिम, यानी ऐसी काज, ऐसे जिंदगी के मकसद को प्रमोट करता है जो उसको अजीज होता है। दिस टाइप ऑफ सुसाइड रिजल्टेड फ्रॉम ओवर इंटीग्रेशन एंड ओवर इंटीग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल इनटू हिज ग्रुप। कि इस तरह की सुसाइड उस वक्त होती है जब एक इंडिविजुअल अपनी ग्रुप के साथ, अपने मकसद के साथ ओवर इंटीग्रेटेड हो जाता है। इंडिविजुअल जो है अपने मकसद के साथ ओवर इंटीग्रेटेड हो जाता है, तब वो फिर अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड करता है। जो सुसाइड करता है उसको अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड कहते हैं। मैं आपको इसकी 2 एग्जांपल्स देता हूँ रियल में। प्रैक्टिस ऑफ सती विच वाज वंस इन नॉर्थ इंडिया इज द एग्जांपल ऑफ दिस काइंड। जो सती की प्रैक्टिस है वो किसी ज़माने में, आजकल का जो नॉर्थ इंडिया है, इस ज़माने इस इलाके के अंदर होती थी जो सती की प्रैक्टिस है। सती की प्रैक्टिस इस तरह से होती थी, अगर खामन की डेथ हो जाती है तो बीवी को भी मार दिया जाता था। तो इसके बाद जो दूसरी है वो मैं आपको बताऊं कि जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो एरोप्लेन जो है वो
टकराया था 9/11 का इंसिडेंट, उसकी मैं आपको देता हूँ कि हाई जैकर जो है एक एरोप्लेन तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की इमारत के साथ टकरा गया था, दूसरा जो है वो हाई जैकर्स ने उसको दूसरे एरोप्लेन को टकराना था, कहाँ पर वो टकराना था जनाब पेंटागन की इमारत पर। लेकिन जहाज़ के अंदर जो मुसाफिर बैठे थे उन्होंने ड्राइवर को फोर्स किया और अपनी पूरी कोशिश के साथ जो रुख है जहाज़ का मोड़ दिया, तो उसके बाद जहाज़ जो है वो पेंसिल्वेनिया के गांव में देहात में गिरकर तबाह हो गया। यानी कि लोगों ने इस एग्जाम्पल में वो बेसिकली ये बताना चाह रहा हूँ मैं कि लोगों ने अपनी मकसद को अजीज़ किया, ऑब्जेक्टिव को जो है वो डेयर किया और अपनी लाइफ को एंड कर दिया। किस मकसद के लिए? उन्होंने पेंटागन की इमारत को तो बचा लिया, वो उनको ज़्यादा अजीज़ थी, और अपनी लाइफ को जो है वो उन्होंने एंड कर दिया और त्यारे का रुख मुड़वा कर पेंसिल्वेनिया के गांव या देहात में त्यारे को गिरा दिया, जिस पर त्यारा जो है वो जल गया था। तो इस तरीके से उन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव किया। कौन सा ऑब्जेक्टिव? विच वॉज डेयर टू दैम। तीसरा है फैटलिस्टिक सुसाइड। फैटलिस्टिक सुसाइड जो है वो सोसाइटी के अंदर इंडिविजुअल्स की ओवर रेगुलेशन की वजह से होता है। ओवर रेगुलेशन के नतीजे में जो आपका सर्वेंट या कोई गुलाम है वो क्राइम जो है वो कमिट करता है, वो सुसाइड जो है वो कमिट करता है। अगर दबाव की सूरत हाल हो, ऑपरेशन कंडीशन हो, तो उस पे जो पर्सन है वो तो यही प्रेफरेंस करता है कि वो मर ही जाए देन लाइव कंटिन्यूएशन। यानी कि इन ऑपरेशन कंडीशन ए पर्सन इलेक्ट टू डाई रादर देन लाइफ कंटिन्यूएशन। तो पर्सन जो है अपनी लाइफ को कंटिन्यू रखने की बजाय वो क्या करता है, वो प्रेफर करता है कि वो सुसाइड ही कर जाए। इसमें मैंने एग्जांपल लिखी है सुसाइड अमंग प्रिजनर्स इन जेल। जेल के अंदर जो कैदी जो हैं सुसाइड करते हैं, वो इसकी एक एग्जांपल है। इसके बाद है जी एनोमी सुसाइड। एनोमी सुसाइड जो है वो किस वजह से होती है? इस वजह से होती है कि जब आपके सोशल नॉर्म्स जो हैं ब्रेक डाउन हो जाएं और उसके अलावा सडन सोशल चेंज जो है वो वकूअ पज़ीर हो, तो ये इनकरेज करती है सुसाइड को। इस तरह का जो सुसाइड होता है उसको कहते हैं एनोमी सुसाइड। यानी कि द ब्रेक डाउन ऑफ सोशल नॉर्म एंड सडन सोशल चेंज इनकरेज सुसाइड, सोशल सुसाइड। दिस टाइप ऑफ सुसाइड कॉल्ड एनोमी सुसाइड। अकॉर्डिंग टू इमाम दुरखाइम के मुताबिक जब एट दैट टाइम व्हेन सोशल रिलेशन गेट डिस्टर्ब्ड बोथ पर्सनल एंड एथिक्स बिकम कैजुअलिटी। दुरखाइम के मुताबिक जब आपके सोशल रिलेशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं पर्सनल लेवल पे और एथिकल लेवल पे, तो कैजुअलिटी की जो प्रोबेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, वैल्यू ऑफ लाइफ जो है वो केम डाउन हो जाती है, आउटलुक जो है वो लोगों की वो रेडिकली चेंज हो जाती है, अचानक चेंज हो जाती है। अगर ये चेंज जो है वो सडन हो, अचानक हो, बिल्कुल ही अचानक हो, तो उसमें उस चेंज के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। आमतौर पर ह्यूमन नेचर या ह्यूमन माइंड जो है वो इतना कैपेबल होता है कि वो चेंजिंग सर्कमस्टांसेस के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करे। जो लोग इस सडन चेंज के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट कर जाते हैं वो तो सर्वाइव कर जाते हैं, और ऐसे लोग जो सडन चेंज के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते तो वो जो हैं वो सुसाइड कर जाते हैं। नॉट ओनली इकोनॉमिक डिजास्टर बट इंडस्ट्रियल क्राइसिस। ना सिर्फ इकोनॉमिक डिजास्टर बल्कि इंडस्ट्रियल क्राइसिस के साथ साथ इकोनॉमिक जो मुआशी खुशहाली है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है, ये भी इंसान के अंदर डिस्ट्रक्शन पैदा कर सकती है, हलचल तबाही पैदा कर सकती है, और जिसका नतीजा अल्टीमेटली सुसाइड भी हो सकता है। तो ये सुसाइड जो होता है जनाब, इसको हम कहते हैं एनोमी सुसाइड। एनोमी सुसाइड इज़ बेसिकली occur due to breakdown of social norm and sudden social change। उसके बाद हम इसका देखते हैं क्रिटिकल एनालिसिस। जो सुसाइड थ्योरी है वो कंट्रीब्यूट करती है, बेहतर तौर पर कंट्रीब्यूट करती है फेनोमेना और अंडरस्टैंडिंग जो है फेनोमेना ऑफ सुसाइड की, उसको समझने में, यानी कि इसकी जो थ्योरी ऑफ सुसाइड है ये उस फेनोमेने को समझने के लिए जो सुसाइड की वजह बनता है काफ़ी नॉलेज फराहम करती है।
कि ये थ्योरी बता दिया है कि सुसाइड जो है स्ट्रेस ऑन सोशल के सोशल सोसाइटी के स्ट्रेस की वजह से होती है, रादर देन इकोनॉमिक, साइकोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल एंड अदर पर्सनल फैक्टर। तो इसमें एक ड्रॉबैक ये है कि उसने सिर्फ सोशल फैक्टर को जो है वो कंसीडर किया है, साइकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल और दूसरे पर्सनल फैक्टर्स को जो है कॉम्पटन है अपना उसने दुरखाइम ने कंसीडर नहीं किया। द मेन ड्रॉबैक ऑफ दिस थ्योरी इज दैट इट मार्क फोकस ऑन सोसाइटी एंड दुरखाइम फॉरगॉटन अदर सुसाइड फैक्टर, सो इट इज़ वन साइडेड सोसाइटी। तो ये वन साइडेड सोसाइटी है। द थ्योरी इज बेस्ड ऑन वेरी स्मॉल सैंपल ऑफ डाटा। तो वेरी स्मॉल सैंपल ऑफ डाटा इस वजह से कहा गया है कि ये एक पर्सपेक्टिव जो है उसको फोकस करती है, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑल अदर पर्सपेक्टिव इंक्लूडिंग इकोनॉमिक, साइकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल एंड अदर पर्सनल फैक्टर्स में भी। अब हम देखते हैं थ्योरी ऑफ सोशल सॉलिडरिटी। थ्योरी ऑफ सोशल सॉलिडरिटी कहती है अकॉर्डिंग टू दुरखाइम के मुताबिक सोशल सॉलिडरिटी बेस्ड ऑन डिपेंडेंस विच इंडिविजुअल हैव ऑन ईच अदर इन मोर एडवांस सोसाइटी। सोशल सॉलिडरिटी इज बेस्ड ऑन डिपेंडेंस। डिपेंडेंट का मतलब होता है एक दूसरे पर, एक दूसरे, यानी कि डिपेंडेंट का मतलब है एक दूसरे पर इन्हिसार करना, कि जो कि इंडिविजुअल एक दूसरे पर करते हैं, किस में मोर एडवांस सोसाइटीज़ में एक दूसरे पर करते हैं। तो सोशल सॉलिडरिटी के अंदर हम देखते हैं कि सॉलिडरिटी जो है वो दो किस्म की है। तो पहले हम देखते हैं मैकेनिकल सॉलिडरिटी। मैकेनिकल सॉलिडरिटी जो है वो ये बताती है कि इट कनेक्ट द इंडिविजुअल्स इन सोसाइटी। ये इंडिविजुअल को सोसाइटी में कनेक्ट करती है विदाउट एनी इंटरमीडियरी, किसी भी इंटरमीडियरी के बगैर इंडिविजुअल्स को सोसाइटी में कनेक्ट करती है। इस तरह की सोसाइटीज़ में लोगों के सेम बिलीफ होते हैं, सेम वर्क होते हैं, लोगों की जो थॉट्स हैं, एक्शन है, एजुकेशन है, हत्ता कि उनका जो वर्क है, वो जो डेली रूटीन में सारी जाम दे रहे होते हैं, उनके अंदर लॉट ऑफ ह्यूमैनिटी होती है, लॉट ऑफ ह्यूमैनिटी होती है, उन लोगों के काम में लॉट ऑफ ह्यूमैनिटी होती है। मोस्ट ऑफ प्री इंडस्ट्रियल, ज़्यादातर ये प्री इंडस्ट्रियल, हंटिंग और गैदरिंग सोसाइटी और एग्रेरियन सोसाइटीज़ जो हैं वो मैकेनिकल सॉलिडरिटीज़ की एक बहुत बड़ी एग्जांपल्स हैं। मैकेनिकल सॉलिडरिटी रेफर करती है विलेज लाइफ को, जहाँ पे लोगों के जो हैं बिलीफ, वैल्यू, थिंकिंग जो है वो लगभग सेम होते हैं, और लोग जो है नॉर्मली ओल्ड कल्चर, ओल्ड पैटर्न ऑफ कल्चर को फॉलो करते हैं। इट नॉर्मली ऑपरेट इन ट्रेडिशनल एंड स्मॉल स्केल सोसाइटी। आमतौर पर ये ट्रेडिशनल और स्मॉल स्केल सोसाइटी में ऑपरेट करती है, यानी ये ऐसी सोसाइटी जो स्मॉल स्केल सोसाइटीज़ पर पॉसिबल हो, जैसे गांव देहात, विलेज लाइफ की सोसाइटी, जहाँ पे लोग कम होते हैं, होमोजेनिटी, देयर इज़ ए लॉट ऑफ होमोजेनिटी अमंग पीपल, वर्क, प्रोफेशन, एजुकेशन, एक्शन, थॉट, नॉर्म्स, वैल्यूज, कस्टम। तो इस सोसाइटीज़ को हम कहते हैं मैकेनिकल सॉलिडरिटी। देयर इज़ ए वेरी लिटिल इंटरडिपेंडेंस अमंग पीपल। लोगों की जो एक दूसरे पर इन्हिसार है वो बहुत ही कम होता है। उसकी मेन वजह ये होती है कि सारे लोग एक जैसा काम करते हैं। इन दिस सोसाइटीज़ लॉ आज रिप्रेसिव विच इम्पोज सेम टाइप ऑफ पनिशमेंट ऑन क्राइम। लॉ जो है वो इम्पोज होते हैं सेम टाइप ऑफ पनिशमेंट पर, विच इम्पोज सेम टाइप ऑफ पनिशमेंट ऑन क्राइम, के क्राइम पर हर एक ही किस्म की जो है वो पनिशमेंट होती है। ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी विच हैव अ लॉट ऑफ स्पेशलाइजेशन, कि ऐसी सोसाइटी जिसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन हो, लोगों की थॉट, बिलीफ, एजुकेशन, वे ऑफ थिंकिंग, नॉर्म्स, वैल्यूज जो है वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो, और लोगों की एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंस या इन्हिसार बहुत ज़्यादा हो। तो इस सॉलिडरिटी को हम कहते हैं ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी। तो इट रेफर्स टू इंडस्ट्रियल सोसाइटी। इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ जो है जिसमें बहुत सी मॉडर्न सोसाइटीज़ इंक्लूड होती हैं, जहाँ पर लोग जो है उनका स्पेशलाइज्ड रोल होता है और स्पेशलाइज्ड वर्क होता है। तो ये ऑर्गेनिक सॉलिडरिटीज़ के अंदर कंसिडर होती हैं। ऑर्गेनिक सॉलिडरिटीज़ के अंदर इंडिविजुअल्स इंगेज होते हैं स्पेसिफिक काइंड ऑफ वर्क, यानी उनके काम के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर होती है। तो डिवीजन ऑफ लेबर जो है लीड्स टू हाई इंटरडिपेंडेंस। इसकी वजह यह है कि हर बंदा जो सिंगल आदमी है वो तमाम किस्म की एक्टिविटीज़ तो नहीं कर सकता। हर इंडिविजुअल जो है वो सेपरेट किस्म की एक्टिविटी या काम में इंगेज होता है, जिसकी वजह से इंटरडिपेंडेंस बढ़ती है, डिवीजन ऑफ लेबर बढ़ती है, हर बंदा स्पेसिफिक काइंड ऑफ वर्क के अंदर इंगेज होता है। अर्बन सोसाइटीज़ जो है वो एग्जाम्पल है ऑर्गेनिक सॉलिडरिटीज़ के, जहाँ पर लोग जो हैं
उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अर्बन सोसाइटीज़ के अंदर मॉडर्निज्म है, फैशन एरा है, लोग जो हैं वो डिफरेंट ग्रुप ऑन बेस ऑफ रिलीजन, एथनिक, थिंकिंग, कल्चर, नॉर्म्स जो हैं वो डिवाइडेड हैं। न्यू ऑक्यूपेशन, नए ऑक्यूपेशन जो है वो इन्वेंटेड हैं, और हाई डिवीजन ऑफ लेबर है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। लॉ जो है वो बहाली की तरफ गामजन करते हैं, जो कोशिश करते हैं कि जो रिलेशनशिप हैं इंडिविजुअल्स के वो नॉर्मलाइज हों, जो कि पहले किसी वजह से डिस्टर्ब हो गए थे। तो ये ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी है। इसके बाद हम देखते हैं थ्योरी ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। दुर्खाइम स्पेंड सम टाइम टू डिस्कस डिवीजन ऑफ लेबर एंड हाउ इट इज कास्ट। दुर्खाइम जो है उसने कुछ टाइम इस चीज़ पे स्पेंड किया कि डिस्कस किया जाए कि डिवीजन ऑफ लेबर बेसिकली है क्या, इसका वकूअ पजीर, इसकी वजूहत क्या हैं। दुर्खाइम कहता है कि डिवीजन ऑफ लेबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोरल डेंसिटी ऑफ सोसाइटी, कि डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो मोरल डेंसिटी ऑफ सोसाइटी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब हम देखते हैं कि ये किन 3 तरीकों से जो है वो इंक्रीज होती है। विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन, जब लोगों की आबादी बढ़ेगी, आबादी में इजाफा होगा तो डिवीजन ऑफ लेबर ऑटोमेटिक बढ़ेगी। ग्रोथ ऑफ टाउन, जब टाउन की ग्रोथ होगी तो बढ़ेगी। इंक्रीज इन नंबर ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के नंबर इंक्रीज होंगे तो डिवीजन ऑफ लेबर बढ़ेगी। अब इसका कंक्लूजन मैं इस तरीके से करूँगा, जब इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ बढ़ना शुरू हो जाती है या उसकी हैपनिंग होती है या वकूअ पजीर होना शुरू हो जाती है तो लेबर स्टार्टेड टू बिकम डिवाइड, तो लेबर जो है डायरेक्टली डिवाइड होना शुरू हो जाती है। तो स्टूडेंट्स ये तो था हमारा आज का लेक्चर। इसके अंदर हमने थ्योरी ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर को और बिल्कुल मौखिरन डिस्कस किया। थ्योरी ऑफ सोशल सॉलिडारिटी और थ्योरी ऑफ सुसाइड को हमने तफसील के साथ डिस्कस किया है। उम्मीद है आज का ये लेक्चर मेरा आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक